ने स्वयं सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया है। रामायण नवधा भक्ति क्या है? राम जी कहते हैं, सबरी नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। हे सबरी, मैं तुमको नवधा भक्ति बताता हूं, इसे सुन करके तुम अपने मन में रखना, बुद्धि में मत रखना। समझ लो, 9 दिन तक आपने जो कथा में सुनी है बातें, भगवान की भक्ति के संदर्भ में, उन बातों को बुद्धि में मत रखना, मन में रखना। क्यों बोले? बुद्धि जो है वो तर्क प्रधान होती। बुद्धि कैंची जैसी चलती है, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है। बुद्धि तर्क प्रधान होने के कारण बुद्धि किसी बात को काटती छांटती रहती है, और बुद्धि अगर काटती छांटती रहेगी तो भक्ति जीवन में कभी हो नहीं सकती। इसलिए भक्ति को मन में रखना चाहिए। बुद्धि का काम है जानना और मन का काम है मानना। बुद्धि कहती है हम जानेंगे, और तुम्हारी बुद्धि दानी कितनी बड़ी है, कितनी बुद्धि, उस बुद्धि से तुम उस परमात्मा को कहां समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे। तुम्हारी बुद्धि जानने में समर्थ नहीं होगी। किसी की भी बुद्धि, ब्रह्मा की बुद्धि भी नहीं हो सकती महाराज। इसीलिए वेदों ने कहा, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश प्रणते तेन लभ्या, कठोपनिषद में। उस परमात्मा को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। इसलिए भक्ति बुद्धि से नहीं होती, भक्ति मन से होती। भगवान ने कहा, इस भक्ति को बुद्धि में मत रखना, इसको अपने मन में रखना। क्यों बोले? मन का काम होता है मानना और बुद्धि का काम होता है जानना। हमारा मन किसी पर आकृष्ट हो जाता है तो मन मान लेता है ये हमारे हो जाएं, फिर वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, व्यक्ति उसको अपना मान लेता है और फिर मान करके चल पड़ता है और जीवन निर्वाह हो जाता है। और बुद्धि लगाओ ऐसा है तो ऐसा है, बोले जीवन भर निर्णय ही नहीं कर पाओगे, करना क्या। तो भगवान की भक्ति में मन की प्रधानता, इसलिए भक्ति को मन में रखो। राम जी सबरी से कहते हैं, सबरी जो भक्ति मैं तुम्हें बता रहा हूं इसको तुम अपने मन में रखना। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान राम जी ने कहा, सावधान होकर के सुनो और इस भक्ति को अपने मन में रखना। और फिर राम जी ने पहली भक्ति बताई। पहली भक्ति क्या है? बोले, हम आप बैठ करके जो कर रहे हैं इसी का नाम पहली भक्ति। क्या कर रहे हैं बताओ? सत्संग कर रहे हैं। संत गुरुओं के चरणों में बैठकर भगवान की चर्चा को सुनना और भगवान की चर्चा करना, यही पहली भक्ति है। यहीं से भक्ति शुरू होती है। प्रथम भगति पहली भक्ति संतों का संग। कैसे भी संतों से जुड़ो। और मैं तो कहता हूं, जीवन में 3 चीजें तय कर लो। आज केवल हम आपको टिप्स बता रहे हैं बस। जीवन में 3 चीजें तय कर लो। आपके जीवन में एक कोई संत हो, जिसकी वाणी, जिसका आचरण, जिसका ज्ञान,
आपको प्रभावित करे, ऐसे कोई एक संत आपके जीवन से जुड़ जाएं, आप अपने जीवन को उनसे जोड़ करके रखें। आपके दुख सुख हर परिस्थिति में आप अपना दुख सुख उन्हें सुना सको, जीवन में एक संत होना चाहिए। उसके बाद बोले जीवन में एक ग्रंथ हो, कोई एक ग्रंथ। हमारे सनातन धर्म में हनुमान चालीसा से लेकर वेद पर्यंत इतने बड़े बड़े ज्ञान के भंडार हैं, वेद हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, रामायण है, गीता है, महाभारत है। कोई एक ग्रंथ आप अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लो, रामायण को बना लो, गीता को बना लो और उसका चिंतन करो, समय समय पर उस पर विचार करते रहो, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। जीवन में एक संत हो और जीवन में एक ग्रंथ हो, और संत के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से एक पंथ तुम्हारा तय हो जाए, किस रास्ते से चलना है। भक्ति का एक रास्ता पकड़ लो, हमें ये करना है। रास्ते सब भगवान के पास ही जाएंगे। नृणाम एको गम्यः रुचि नाम वैचित्र्यात्। आचार्य पुष्पदंत कहते हैं सबकी रुचि भिन्न भिन्न होती है और सबके विचार भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए भगवान के चरणों तक पहुंचने के लिए रास्ते भी भिन्न भिन्न है, लेकिन सब रास्ते वहीं पहुंचेंगे। दिल्ली जाने के लिए यहां से कितने रास्ते होंगे, अनेक रास्ते हैं, वो सब दिल्ली जाएंगे। और किसी भी रास्ते पर चलो तो आप घूम फिर करके फिर वहीं पहुंच ही जाओगे, लेकिन सब रास्तों पर एक साथ आप नहीं चल सकते। यहां से दिल्ली जाने के 5 रास्ते हो, बोले हम 5 पे चलेंगे, बोले कैसे चलोगे, एक पे ही चल पाओगे, 5 पे थोड़ी जा सकते। उसी प्रकार जीवन में एक मार्ग तय हो जाए, उसी मार्ग से चलो और वही मार्ग तुम्हें पहुंचा देगा। तो जीवन में एक संत हो, जीवन में एक ग्रंथ हो और जीवन में एक पंथ तय हो जाए और उस मार्ग से भगवान की ओर आगे बढ़ चलो, यही जीवन का सार है। तो सत्संग, संतों से जुड़ जाओगे, पहली भक्ति। और जब संतों से जुड़ोगे तो संत महात्मा तुमको क्या बताएंगे। जो संत होगा वो आपको भगवान की चर्चा सुनाएगा, वो कथा सुनाएगा, वो व्यथा नहीं सुनाएगा, वो आपको कथा के माध्यम से भगवान से जोड़ देगा। तो कथा को सुन करके भगवान से जुड़ जाना ये दूसरी भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और तब इसके बाद तीसरी भक्ति शुरू होगी। तीसरी भक्ति क्या है? किसी संत को, महापुरुष को गुरु के रूप में हम वर्ण कर लें, क्योंकि गुरु के बिना जीव को कल्याण का मार्ग प्राप्त नहीं होता। तो गुरु की प्राप्ति हो, और गुरु की प्राप्ति के लिए भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप ही कृपा करो कोई सद्गुरु हमें जीवन में मिल जाए। और उन गुरु में ये भावना करना कि गुरु भगवान के स्वरूप है। एक बात और कह रहा हूं इसी प्रसंग में, ये शास्त्र में लिखा है कि गुरु को भगवान समझना चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले राम, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ये तीनों ब्रह्म हैं, फिर इसके अलग परम ब्रह्म गुरु को क्यों कहा परम ब्रह्म? तो कहते हैं देखो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कितनी भी सृष्टि बनावे एक दिन उनकी सृष्टि नष्ट हो जाती है। उनका काम अस्थाई नहीं है ब्रह्मा का, वो सृष्टि करते हैं लेकिन सृष्टि नष्ट हो जाती है। लेकिन गुरुजी, बोले गुरुजी आपके हृदय में जो ज्ञान की सृष्टि करते हैं वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा से अच्छी सृष्टि करते हैं। भगवान शंकर, बोले भगवान शंकर संहार करते हैं,
सारी दुनिया को भगवान शंकर समाप्त कर देते हैं प्रलय काल में, लेकिन फिर सृष्टि बन जाती है। उनका संहार भी अस्थायी नहीं होता, लेकिन गुरु अपने ज्ञान के द्वारा तुम्हारे हृदय के अज्ञान का जो नाश करते हैं, वह ज्ञान फिर दोबारा कभी उत्पन्न नहीं हो पाता, सदा के लिए वह ज्ञान होता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा और फिर गुरु विष्णु के समान है। विष्णु कौन? बोले भगवान विष्णु सबका पालन करते हैं, पालनहार है। बोले भले पालनहार भगवान विष्णु हैं, लेकिन भगवान विष्णु का भी पालन कहीं न कहीं अधूरा ही रह जाता है। क्यों? बोले सारे दुनिया के पालने वाले भगवान विष्णु हैं, फिर भी कितने लोग भूखों मरते हैं, कितने दुखी रहते हैं, कहीं न कहीं कमी रह गई। भगवान विष्णु का पालकत्व, ब्रह्मा का सृजन और भगवान शंकर का संहार, ये तीनों कार्य तीन मिलकर के करते हैं, फिर भी वो कार्य अस्थायी नहीं रहता। लेकिन गुरु अकेले ही सृष्टि, संहार और पालन तीनों करते हैं। शिष्य के हृदय में ज्ञान की सृष्टि करते हैं, अज्ञान का संहार करते हैं और उस दिए हुए ज्ञान का पालन और संरक्षण करते हैं। इस कारण से गुरु क्या है? बोले गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म। इसलिए कहा सदगुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु के अंदर ऐसी भावना रखो। लेकिन आजकल बड़ी समस्या है, बात किसके लिए कही जाती है वो नहीं समझता, दूसरा कुछ और समझ लेता है। शास्त्र कहता है कि गुरु को भगवान के समान समझो, तो ये किसका काम है? बोले शिष्यों का काम है कि शिष्य अपने गुरु को भगवान जैसा अनुभव करे, उनमें भगवान की बुद्धि करे कि इनके अंदर भगवान है। लेकिन इसका उल्टा होता है, गुरु जी लोग समझ लेते हैं कि अब हम भगवान बन गए, हमारी ही पूजा करो। और ऐसे गुरु जो भगवान बनने के चक्कर में पड़े, वो सब जेल की हवा खा रहे हैं। पक्की बात है। भगवान ने कहा तुम भगवान बनने चले थे, तो भगवान तो वही होता है जो जेल में पैदा होता है और जेल से फिर निकल भी जाता है। हमारे कृष्ण भगवान तो जेल में पैदा हुए और जेल से निकल गए, और तुम भगवान बनने चले थे, तुम्हारी जमानत नहीं हुई आज तक, कैसे भगवान हो भाई? तो भगवान बनने के चक्कर में जो गुरु पड़ता है, वह गुरु विनष्ट होता है। गुरु तो अपने को भगवान का दास समझे कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। वो अपने को भगवान कभी न समझे, वो गुरु तो अपने को भगवान का दास और सेवक समझे। लेकिन उसकी ज्ञान और तपस्या पर श्रद्धा दृढ़ हो, इसलिए शिष्य उसके अंदर भगवान का दर्शन करे। ये शास्त्र का दृष्टिकोण है। और यही स्थिति स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए शास्त्र ने कहा स्त्री अपने पति को भगवान समझे, पति परमेश्वर है। तो ये स्त्री समझे कि वो पति परमेश्वर है, और पति सोच ले कि हमारा ब्याह हो गया, हम दूल्हा बन गए तो हम भगवान हो गए। बोले तो ऐसी थोड़ी भगवान हो जाएगा। अब कोई दूल्हा ये सोचने लग जाए कि हमारा ब्याह हो गया, अब तो हम भगवान हो गए क्योंकि पति हो गए, पति परमेश्वर होता है। बोले तब ये अज्ञान की बात है। पत्नी ये भावना करे कि ये भगवान, तो गुरु के प्रति ये भाव हो, गुरु के अंदर निष्ठा हो, ये तीसरी भक्ति। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगा। चौथी भक्ति क्या है? बोले कपट छोड़ करके भगवान का गुणगान करो, ये चौथी भक्ति। और पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? बोले मंत्र का जप और भगवान में दृढ़ विश्वास। कौन सा मंत्र जप? बोले जो मंत्र गुरु जी ने दिया उस मंत्र को जपो। और कोई मंत्र नहीं है आपके पास तो सबसे बड़ा मंत्र 2 अक्षर का है, राम, बस। इससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं। महामंत्र है ये, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। मंत्र का जप, ये पांचवी भक्ति। और छठ दम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठवीं भक्ति क्या है? बोले अपने मन को
संसार में जाने से रोको, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, मनमाना आचरण मत करो। ये छठवीं भक्ति है। और सातवीं भक्ति बोले सातों सम मोहिमय जग देखा। भगवान कहते हैं सबरी, सातवीं भक्ति ये है कि सारे संसार को मेरे रूप में देखो। ये सातवीं भक्ति, जब सब में तुमको भगवान दिखने लग जाए, सारे संसार को भगवान के रूप में अनुभव करने लग जाओ, ये भावना दृढ़ हो जाए, ये सातवीं भक्ति। और आठवीं भक्ति, आठों जथा लाभ संतोषा। जीवन में जो तुमको मिला है उसमें संतोष आए, क्योंकि जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता। आज तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसको सब कुछ मिला। किसी को ज्ञान मिला तो धन नहीं मिला, किसी को धन मिला तो ज्ञान नहीं मिला, किसी को धन मिला ज्ञान मिला तो शरीर बेकार मिला, तन ठीक नहीं है, किसी को तन ठीक मिला तो उसके परिजन ठीक नहीं है, उसके परिवार के लोग उसके अनुकूल नहीं है, कहीं न कहीं कमी रह जाती। दुनिया में परिपूर्ण कोई नहीं, परिपूर्ण एकमात्र भगवान है बस। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान को छोड़ करके परिपूर्ण कोई नहीं है। संसार में अपूर्णता बनी ही रहेगी। सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। इसलिए जब सब कुछ मिलना ही नहीं है तो जो मिला है उसी को हम सब कुछ मान लें, यही बुद्धिमान है। जो हमको मिला है यही मेरे लिए सब कुछ है, और इसी में हम प्रसन्न होने का प्रयत्न करें। और उसी में हम प्रयत्न करके अगर प्रसन्न हो गए तो ये जीवन का परम आनंद, यही परम ज्ञान है। और यही आठवीं भक्ति है, आठों जथा लाभ संतोषा। और नौवीं भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं ये आठ भक्ति करने का जो परिणाम है वही नौवीं भक्ति है। इन आठ भक्तियों को जीवन में करोगे, सत्संग, कथा, गुरुपद पंकज सेवा, मंत्र का जप, इंद्रियों का निग्रह, सब में भगवान का दर्शन, और जीवन में जो मिला उसमें संतोष, तो इसका फल क्या होगा? बोले तुम्हारा जीवन सरल बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में सरलता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, बनावटीपन समाप्त हो जाएगा, दिखावा चला जाएगा जीवन से, और तुम्हारा जीवन परम सरल बन जाएगा। नवम सरल सब सन छल हीना। तुम्हारे जीवन से छल चला जाएगा, तुम्हारे अंदर से कपट चला जाएगा। और मम भरोस, भगवान कहते हैं मेरे ऊपर तुमको पूरा भरोसा हो जाएगा। हृदय में न हर्ष होगा न दीनता होगी, हर्ष और दीनता दोनों से तुम ऊपर उठ जाओगे। यही नौवीं भक्ति जो है वो आठ भक्ति का परम परिपाक है, परम फल है। नवम सरल सब संग छल हीना, मम भरोस ही हरस नदी। ये नवधा भक्ति भगवान ने सबरी को बताया, और सबरी को उपदेश देकर के भगवान वहां से विदा होते हैं। बंधुओं, सबरी की एक बात और कह दें। जब राम जी जाने लगे तो सबरी ने कहा सरकार थोड़ी देर और रुक जाओ आप। क्यों? बोले मेरे आश्रम में आप आए इतनी प्रतीक्षा के बाद, तो अब मैं नहीं चाहती कि आप मेरे आश्रम से जाओ। राम जी ने कहा हमको तो जाना पड़ेगा, आगे जाना। सबरी से भगवान ने कहा मुझे तो आगे जाना है। सबरी ने कहा ठीक है प्रभु, आपको जाना है, मैं आपको रोक नहीं पाऊंगी, आप परम स्वतंत्र हो, लेकिन मेरी भावना है कि इतनी प्रतीक्षा के बाद आप आए तो अब मेरे आश्रम से आप मत जाओ। और अगर आपका जाना तय है तो मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप मेरे आश्रम से जाओ, उसके पहले मैं इस आश्रम से चली जाऊं। सबरी ने कहा मैं इस आश्रम से चली जाऊं। राम जी ने कहा कहां जाओगी? सबरी ने कहा बस आपको
आपको देखने के लिए, आपकी प्रतीक्षा के लिए जी रही थी। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, अब तो मैं संसार छोड़ करके जाना चाहती हूँ। और सबरी ने भगवान के सामने ही चिता बनाई और सबरी ने कहा, प्रभु मैं इस चिता में प्रवेश करने जा रही हूं, आप यहीं खड़े रहो, आपको देखते देखते मैं चिता में प्रवेश कर जाऊं, फिर इसके बाद आप यहां से चले जाएं। सबरी की इस भक्ति को देखकर राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम जी ने पूछा, सबरी आज बताओ तुम किस लोक में जाना चाहती हो, मैं वहां तुम्हें भेज दूं। राम जी तो सर्वसमर्थ है, ये वही राम जी, कैसी लीला है। बंदर भालुओं से, जंगल के लोगों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहां है, पता पूछ रहे हैं सीता का। सीता का हरण रावण किया है, रावण ले गया है, राम जी को नहीं पता। रावण कहां रहता है ये राम जी को पता नहीं है। और सबरी से कहते हैं, देवी आप किस लोक में जाना चाहती हो, जहां कहो वहां भेज दें। सारे लोकों का पता राम जी को है, स्वर्ग, वैकुंठ, पितृलोक, वरुण लोक, ब्रह्मलोक। सबरी से कहते हैं, जिस लोक में कहो मैं तुमको उस लोक में स्थापित कर दूं। और लीला में, बोले लीला में रावण का घर भी नहीं पता, रावण रहता कहां है। बाण भालुओं से पूछते, तो ये क्या है, बोले ये भगवान की लीला है। सबरी से कहा, प्रभु, सबरी से भगवान ने कहा, कहां मैं भेज दूं तुम्हें। सबरी ने कहा, मैं वैकुंठ नहीं जाना चाहती, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहती, मैं ब्रह्मलोक नहीं जाना चाहती। तो राम जी ने कहा, फिर कहां जाना चाहती। सबरी ने कहा, मेरे गुरु जी जहां गए हैं उन्हीं के पास हमको भेज। ये गुरु निष्ठा थी। रामायण पढ़ लेना। सबरी ने यही कहा कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं तो अपने गुरु जी के चरणों में रहना चाहती। मेरे गुरु जी जहां हो, जिस लोक में हो, उनके चरणों में आप मुझे पहुंचा दो। पाद मूलम गमिष्यामि यानहम पर्यचारिषम। सबरी ने राम जी से यही वाक्य कहा है रामायण। पाद मूलम गमिष्यामि, मैं अपने गुरु जी के उन चरणों में जाना चाहती हूँ। यानहम पर्यचारिषम, जीवन भर जिन चरणों की मैंने सेवा की और जिन चरणों के अनुग्रह से आपके चरण चल करके मेरी कुटिया तक आए। आपके चरण हमको मिले, मैं सौभाग्यशालिनी हूं, लेकिन आपके ये चरण ऐसे नहीं मिले हैं। हमारे गुरु जी के चरणों की कृपा का ये प्रसाद मिला है हमको, इसलिए मैं तो उन्हीं चरणों में जाना चाहता हूं। सबरी ने नहीं कहा कि हम आपके चरणों में जाना चाहते। तारहम पर्यचारिषम। तो भगवान की कथा बड़ी विस्तृत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविध सब संता। भगवान श्री राम की वन यात्रा होती है। वन यात्रा में भगवान ने कोल भील वनवासी सब पर राम जी ने कृपा की। जिन राम जी का दर्शन बड़े बड़े मुनियों को, महात्माओं को होता, उन राम जी का दर्शन कोल भील बंदर भालू सब प्राप्त करते। यही राम जी की सुलभता है। राम जी सबके लिए सुलभ है। और वन की यात्रा में राम जी ने बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं की हैं। गृद्धराज जटायु पर कृपा की, सुग्रीव पर कृपा की, विभीषण पर कृपा की, हनुमान पर कृपा की, बानरों पर कृपा की, और देवताओं के लिए असुरों का संहार किया भगवान ने। और 14 वर्ष में ये सब कार्य राम जी ने। राम जी पहले वन में गए और फिर राजा बने। और बाकी जितने राजा होते थे, बोले पहले राजा बनते थे, राज सुख भोगते थे, और तब बुढ़ापे में जंगल में चले जाते थे। चौथे पन नृप कानन जाहि। चौथी अवस्था में राजा लोग वन में जाते थे। और राम जी बोले, राम जी पहले ही वन में गए और बाद में आकर के राजा बने, और फिर राजा बन करके ही रहे। यही राम राज्य का मूल मंत्र है। राम राज्य का महत्व क्यों है? आज भी हम राम राज्य की बात इसीलिए करते हैं
कि राम राज्य जैसी विशेषता किसी के राज्य में नहीं थी। तो ये विशेषता राम जी के राज्य में क्यों आई? तो इसलिए आई कि राम जी ने पहले अपने प्रजा के दुख को जाना। जब तक राजा अपने प्रजा के दुख से परिचित नहीं होगा तब तक उसके दुख को दूर नहीं कर सकता और तब तक प्रजा को वो प्रिय नहीं हो सकता। राम जी ने कहा मैं सुख भोगूं, महल में रह करके राजा बनूं, इससे अच्छा है मैं पहले जंगल में जाकर पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके प्रजा का दुख क्या है, प्रजा की समस्या क्या है, उसे सुन करके उसे समाप्त करके उनको सुखी करने के बाद जब मैं राजा बनूंगा तो मेरा राज्य सर्वोत्तम राज्य। इसलिए राम जी ने पहले अपनी प्रजा के दुख को दूर किया, उनके दुख को समझा, नजदीक से उसे देखा और अपने सभी मित्रों को पहले राजा बनाया, स्वयं राजा बाद में बने। आज लोग कहते हैं हमको राजा बना दो, हम राम राज्य ला देंगे। लेकिन राम जी क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं पहले हमारे सब लोग राजा बन जाएं, फिर मैं अंत में राजा बनूंगा। और जो दूसरों को राजा बना करके फिर राजा बनता है वही सच्चा राम राज्य की स्थापना कर सकता। राम जी ने सबसे किसको पहले राजा बनाया? पहले निषाद राजगुह को राजा बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया और अपने सभी मित्रों को राजा बनाने के बाद तब अंत में राम जी आकर के अयोध्या के सिंहासन पर बैठे और राम जी का राज्याभिषेक हुआ। इसलिए राम राज्य आज भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राम जी ने अपनी प्रजा के दुख को समझा। और बाकी राजा बोले, बाकी राजा पहले सुख भोगते, बाद में जाकर के जंगल में तपस्या करते। इसलिए उन राजाओं का राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य नहीं माना। और फिर राम जी ने लंका पर विजय करके अपने परिकरों के सहित पुष्पक विमान में बैठ करके राम जी अयोध्या आए। और पुष्पक विमान से राम जी अयोध्या आए। पहले पुष्पक विमान जब लंका से चला तो किष्किंधा में उतरा, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी राम जी की, बीच बीच में रुकना था 2-3 दिन। विमान वहां से जब चला लंका से तो पहले किष्किंधा में उतरा। क्यों? बोले किष्किंधा में सुग्रीव जी की पत्नी तारा और रूमा और जो बानरियां थी उनके मन में बड़ा कुतूहल था। जिन सीता के लिए इतना बड़ा उद्यम किया गया, जिन सीता के लिए समुद्र पर सेतु बंधा, जिन सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, उन सीता जी का मैं भी तो दर्शन करूं, उनकी इच्छा थी। राम जी ने कहा उतारो पुष्पक विमान। यहाँ किष्किंधा में पुष्पक विमान उतरा। सब बानरियों से जानकी जी मिली, उन सब ने जानकी जी को देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। और फिर उन बानरियों ने कहा हम भी अयोध्या चलेंगे घूमने के लिए। राम जी ने कहा चलो बैठो पुष्पक विमान। पुष्पक विमान बड़ा विलक्षण विमान था महाराज। कितने भी आदमी उसमें बैठ जाए वो कभी फुल नहीं होता था, एक सीट खाली रहती थी हमेशा। जितने लोग बैठ जाएं फिर भी एक सीट खाली रहे। ऐसा विलक्षण दैवीय विमान था। भगवान ने कहा सब बैठो। बंदर भालू सब बैठ गए उसमें, विभीषण जी महाराज बैठे, उनके सब राक्षस भी उसी में बैठ गए। और सबको लेकर के राम जी पुष्पक विमान से चले। तो पुष्पक विमान भगवान का फिर उतरा तीर्थराज प्रयाग में, त्रिवेणी गंगा के तट पर। और वहां जब विमान उतरा तो भरद्वाज मुनि से भगवान मिले। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिन्हि राम पद अति अनुरागा। और फिर भरद्वाज मुनि से मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर फिर विमान में भगवान बैठे और सबको लेकर के चले। और दूसरी बार जब विमान फिर उड़ा प्रयाग से तो सीधे अयोध्या पहुंचा और नंदग्राम में भगवान का विमान उतरा। अब तो महाराज लोगों ने देखा विमान को उतरते हुए। अयोध्यावासी अपने अपने घर से प्रासाद से निकल करके खड़े हो गए आकाश की ओर देखने। दिव्य हंसाकृति में वो विमान, जिस विमान में अनेकानेक प्रासाद थे, अनेकानेक शिखर थे और अनेक प्रकार की साज सज्जाएं थी, वो भगवान का दिव्य पुष्पक विमान धीरे धीरे जब उतरने लगा घूमते हुए, अयोध्या वासियों को लग रहा था साक्षात वैकुंठ ही धरती पर उतर रहा। क्योंकि वैकुंठनाथ श्री राम जी उसमें बैठे हैं।
मानो वैकुंठ ही धरा की ओर आ रहा हो। फिर तो भगवान का विमान जब उतरा नंदीग्राम में, जहां पर भरत जी राम जी की पादुकाओं को लेकर पूजा करते हुए 14 वर्षों तक प्रजा का पालन करते रहे, श्री भरत जी महाराज उन पादुकाओं को अपने सिर पर रख करके लेकर के दौड़ करके आए और राम जी ने जैसे ही पुष्पक